Hello everyone, let's solve this question. So we have a given data. Let me underline this important terms. A force of 9 न्यूटन, ठीक है, एक फोर्स काम कर रहा है 9 न्यूटन पुल्स, है ना, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, एक ब्लॉक है इसका मास क्या है 4 kg, थ्रू अ रोप ऑफ मास, अच्छा एक रस्सी से बंधा है जिसका मास 0.5 kg है ना, थ्रू अ रोप ऑफ मास 0.5 kg. द ब्लॉक इज रेजिस्टिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस, रेस्टिंग, ओके, ब्लॉक वहाँ रेस्ट का आराम से था, स्टैटिक पोजीशन में था स्मूथ सरफेस पे. देन आफ्टर वो फोर्सेस वगैरह अप्लाई किए गए, ठीक है. व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप, ओके. फोर्स ऑफ रिएक्शन मीन्स इसको न्यूटन थर्ड लॉ से भी आप समझ सकते हो, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. तो अगर आप ब्लॉक पे एक्शन फोर्स लगाओगे तो रिएक्शन फोर्स भी ब्लॉक आप पे लगाएगा, बट आप तो डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में नहीं हो, आप थ्रेड्स के थ्रू हो ना, रोप के थ्रू हो. सो वो ब्लॉक रोप पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, वही कैलकुलेट करना है कि रोप पर कितना रिएक्शन फोर्स लग रहा है. सो इंपॉर्टेंट डाटा तो हम लोगों ने लाइन कर लिया. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. सो एक अच्छा डायग्राम बनाते हैं सो डैट हम लोग उसको सॉल्व कर पाएँ. एक ब्लॉक है हमारे पास जो कि एक रोप से बंधा हुआ है, ठीक है, एक रस्सी है हमारे पास, रोप, ओके. और ये ब्लॉक का जो मास है वो मास है आपका, व्हाट इज़ द मास, इट्स मास इज़ 4 kg. ये 4 kg का ब्लॉक है, 4 kg. और ये हमारा जो रस्सी है ना, इसका मास क्या है, इसका मास है 0.5 kg शायद, ओके, हाँ इट्स 0.5 kg, 0.5 kg ये रस्सी का मास है, राइट. और ये एक रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस पे पूरा रखा हुआ है, ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है. नाउ अब समझिए, देखिए यहाँ पर एक बंदा है जो इस मतलब बेसिकली रोप को पकड़ करके खींच रहा है अपनी तरफ, पुल कर रहा है, ठीक है. ये बंदा रोप को पकड़ करके अपनी तरफ पुल कर रहा है ऑब्वियसली. तो अब समझिए, अगर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए, पुल फोर्स F, तो ये फोर्स तो कैलकुलेट नहीं करना है, क्वेश्चन में ये है कि ब्लॉक जो है ना इस थ्रेड पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है. लीव इट, पहले ये समझिए. मान लेते हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये ब्लॉक एज वेल एज रस्सी, ये रोप दोनों साथ में एक्सेलरेट होगा ना इसी तरह इसकी तरफ. सो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, है ना, दोनों बॉडी का सेम एक्सेलरेशन होगा. ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने वीडियोस में सॉल्व करा है, सो आप एक बार जाकर के देखना, वहाँ मैंने आपको समझाया था. तो अगर रस्सी से एक बॉक्स बंधा हुआ है और आपको खींच रहे हो उसको, तो ऑब्वियसली दोनों ऑब्जेक्ट साथ में एक्सेलरेट होगा. सो टोटल मास पहले क्या है वो कैलकुलेट कीजिए. टोटल मास, total mass is equals to, okay, let me draw here. Total mass is equals to what, 4 kg plus 0.5, that is 4.5 kg, right. 4.5 kg is the total mass, ये तो क्लियर है. टोटल मास क्या है 4.5 kg. और नेट फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा है, नेट फोर्स आपका हो गया इज F, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है, F. सो अब यहाँ पर आराम से आप फॉर्मूला यूज़ करो, दैट इज F इज इक्वल्स टू व्हाट, M इंटू ए, ओके. एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन, वो रोप और ब्लॉक दोनों साथ में एक्सेलरेट हो रहा है एक ही एक्सेलरेशन से. सो ए इज इक्वल्स टू F बाई M, ओके. फोर्स इज फोर्स बट मास इज व्हाट, मास इज दोनों का एडिशन, दैट इज 4.5 kg, ठीक है. एंड फोर्स का वैल्यू यहाँ कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, लेट मी सी इट. 9 न्यूटन, यस 9 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, सो इसको यूज़ करो, दैट इज़ 9 न्यूटन अपॉन 4.5. ये पॉइंट रहोगे यहाँ 10 आ जाएगा, 9 5 जा 45 एंड 5 2 जा, सो वी विल गेट द एक्सेलरेशन दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर आ गया. ऐसा यूनिट्स में है सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, 9 न्यूटन एंड kg, ओके. सो यहाँ ऐसा एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया. सो ये रोप एज वेल एज ये बॉक्स दोनों को ही एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस बॉक्स पर एक्शन फोर्स कैलकुलेट करते हैं. सो फोर्स ऑन ब्लॉक, ब्लॉक और बॉक्स जो कह लीजिए आप, फोर्स ऑन ब्लॉक, ठीक है. सो F इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ ब्लॉक, मास M ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाइड विद द एक्सेलरेशन. सो अगर ये आप वैल्यू यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज मास ऑफ ब्लॉक इज व्हाट 4 kg मल्टीप्लाइड विद द एक्सेलरेशन दैट इज 2, सो 4 2 8 न्यूटन. सो बॉक्स पे आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, 8 न्यूटन. दिस इज एक्चुअली एक्शन फोर्स, इसको हम लोग कहेंगे एक्शन फोर्स. This force is what, action force. Let me write it, action force.
और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर रोप के थ्रू एक्शन फोर्स आप 8 न्यूटन लगा रहे हो तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो 8 न्यूटन। सो यहाँ -8 न्यूटन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ से आ गया, दैट इज 8 न्यूटन इज द रिएक्शन फोर्स। मीन्स वो ब्लॉक जो है ना, वो बॉक्स जो है वो रस्सी पे कितना लगाए, 1 न्यूटन लगाएगा माइनस साइन के साथ, है ना। सो दिस इज द आंसर। लेट्स सी द ऑप्शंस। हाँ, यहाँ 8 न्यूटन मिल रहा है। ऑब्वियसली यहाँ मैंने माइनस साइन नहीं लिखा है, बट इट्स ओके। आप समझ रहे हो ना कि डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर आप बॉक्स पे अपनी तरफ लगा रहे हो, लाइक कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे जो कि 8 न्यूटन का था, तो ये रस्सी कितना करेगा, ये बॉक्स रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा विथ 8 न्यूटन। ये 8 न्यूटन था एंड दिस वन इज -8 न्यूटन, है ना। ऑब्वियसली कॉमन सेंस से आप 8 न्यूटन से बॉक्स को खींच रहे हो विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड, एंड बॉक्स रस्सी को, थ्रेड को अपनी तरफ खींच रहा है -8 न्यूटन मैग्नीट्यूड के साथ। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत आपका माइंड और शार्प करेगा, ठीक है। फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो, ठीक है। फॉर अ बॉडी सोन इन फिगर गिवन बिलो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 11/7? दिस इज द क्वेश्चन। 11वां सेकंड होते होते तक बॉडी का वेलोसिटी क्या रहेगा, यही कैलकुलेट करना है। मास ऑफ द बॉडी इज 7 kg। ओके, एज्यूम दैट बॉडी टू बी स्ट्रेच स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रेच से स्टार्ट हो रहा है, भी एज्यूम कर लेना है। मास ऑफ द बॉडी इज व्हाट, 7 kg, ये गिवन डाटा है। एंड इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, 0 मीटर पर सेकेंड। ये दो चीज़ें हम लोगों को दी हुई हैं क्वेश्चन में, और ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। सो इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए। एक ऑब्जेक्ट था, लेट मी मार्क आउट। ये ऑब्जेक्ट था जिस पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एंड 5 न्यूटन फोर्स थ्रू आउट कॉन्स्टेंट कुछ समय तक काम किया, ठीक है। कितने समय तक, 5 सेकेंड्स तक। देख रहे हो ना, 0 से 5 सेकेंड तक ये 5 न्यूटन कंटिन्यू वर्क करता रहा इस ऑब्जेक्ट पे। फिर 5 से 8 सेकेंड तक क्या हुआ, इसका फोर्स बढ़ने लगा और 10 न्यूटन, अप टू 10 न्यूटन वर्क करा लास्ट 8 सेकेंड तक। फिर 8 से 11 सेकेंड जब गया, 11 सेकेंड, तो फोर्स अगेन घट गया, और फिर फाइनली ये 5 न्यूटन पर पहुंच गया, है ना। तो 11वें सेकेंड पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा था उस ऑब्जेक्ट पे, 5 न्यूटन। मीन्स दैट, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बॉक्स है बहुत हेवी सा, उसको आप पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, मान लेते हैं। वो दीपावली और फेस्टिवल्स में आप जो साफ़ सफाई करते हो ना, उसका एग्जांपल ले सकते हो। आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको पुश करने के लिए, और टाइमिंग 0 से स्टार्ट हुआ है, और ये मूव करते करते 0 से कहाँ तक गया है, दैट इज़ 11 सेकेंड तक, 11 सेकेंड्स तक गया है, ठीक है। सो ऑब्वियसली स्टार्टिंग के 5 सेकेंड तक आप कांस्टेंट फोर्स लगा रहे थे 5 न्यूटन का, बट उसके बाद 5 to 8 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड आप थोड़ा ज़्यादा एनर्जी अप्लाई किए और अपने फोर्स को इंक्रीज़ किए ग्रेजुअली 5 to 10 न्यूटन तक। ऑब्वियसली ये अलग अलग टाइमिंग पे बढ़ा है फोर्स, आप देख सकते हो। सो 8वें सेकेंड तक 10 न्यूटन अप्लाई करने लग गए, फिर आप थक गए, तो 9वां सेकेंड, 10वां सेकेंड और 11वां सेकेंड तक आपका फोर्स फिर घट गया और 5 न्यूटन तक पहुंच गया वापस। तो ये क्वेश्चन में ग्राफ में दिख रहा है, ठीक है। सो पूछा ये जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 11 सेकेंड, मीन्स 11वें सेकेंड तक जब ये पहुंचा, यहाँ ये ग्रीन वाला जो मैंने एरो किया है, यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो नहीं ना है, ये फोर्स टाइम ग्राफ है। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ समझाना चाहेंगे। देखिए, इम्पल्स का डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया था। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज आई इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम, राइट। इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम। आप देख लेना, नोट्स में आपको मिल जाएगा, नॉट अ बिग डील। इम्पल्स का फॉर्मूला जो डेफिनेशन है वो बताता है फोर्स इनटू टाइम। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखते हैं ना, dp/t। डेल्टा टी लिखते हैं नीचे, लेकिन वो कैलकुलेट करने पे टी ही आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ टी। यहाँ टी स्ट्राइक आउट हो जाएगा। सो इम्पल्स को आप डायरेक्टली और भी क्या लिख सकते हो, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं, बस चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। इम्पल्स को आप क्या लिख सकते हो, चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। बात समझ आ रही होगी मेरी, आई होप सो हम क्या कह रहे हैं। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को फिर से आप देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ऐसा कुछ नया नहीं है आपके लिए, आप पढ़े हुए हो सब चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम मैंने बात की, ये चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं, क्योंकि टाइम यहाँ कट आउट हो गया है। सो आपको इम्पल्स कैलकुलेट करना है। इम्पल्स कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली आप आराम से चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करोगे, और वहाँ से वेलोसिटी भी आप फाइंड कर पाओगे। लेकिन इम्पल्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, आप देखो, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। अब इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखो। पहले 0 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक, देखो यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ये 0 सेकेंड से लेकर के 5 सेकेंड तक
कितना फोर्स अप्लाई किया गया, 5 न्यूटन का। तो फोर्स इंटू टाइम करोगे तो क्या निकलेगा, इम्पल्स निकलेगा ना, फोर्स इंटू टाइम। यानी ये फोर्स इंटू टाइम करने पे रेक्टेंगुलर एरिया का एक एरिया निकल रहा है ना, आप देखो। मीन्स फोर्स टाइम ग्राफ में जब आप एरिया निकालोगे तो इम्पल्स मिल जाएगा ना, इसका मतलब ये हुआ फोर्स टाइम ग्राफ में फोर्स इंटू टाइम इज व्हाट, इम्पल्स। इम्पल्स, फोर्स टाइम ग्राफ गिव इम्पल्स। सो यहाँ इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर एरिया का या स्क्वायर एरिया जो भी है इसको आप कैलकुलेट कर लो। सिमिलरली अगेन आप क्या करोगे, ये पूरा ग्राफ तो फोर्स टाइम ग्राफ है, सो आप फिर से ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर लो यहाँ से यहाँ तक, और फाइनली आप इस एरिया को भी कैलकुलेट कर लो। सो टोटल एरिया आप कैलकुलेट कर लोगे इस ग्राफ का, और ये टोटल एरिया क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम की वजह से होगा, क्योंकि फोर्स और टाइम ग्राफ है, और फोर्स इंटू टाइम क्या बता रहा होता है, इम्पल्स बताता है। जैसे ही हमको इम्पल्स मिलेगा हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे बड़े आसानी से, राइट। सो ये एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेंथ इंटू बेड्थ, लेंथ इंटू बेड्थ 2 बार, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल से यहाँ देखो, दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगल, दिस इज द सेकंड रेक्टेंगल, और यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसका लेंथ इंटू बेड्थ हाफ बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट कर लेंगे। सो फोर्स इंटू टाइम कैलकुलेट करना है बस, जो कि इस ग्राफ में एरिया ही बता रहा है। सो लेट्स फाइंड दिस पर्टिकुलर एरिया। सो एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ दिस ग्राफ, इसको आप फर्स्ट नंबर डायग्राम, दिस सेकंड नंबर एंड दिस वन इज द थर्ड नंबर। सो एरिया ऑफ फर्स्ट डायग्राम, सो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू बेड्थ 5 इंटू 5, 5 न्यूटन 5 सेकंड के लिए, सो वी विल गेट 25। अभी ऐसा यूनिट्स नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट निकाल लिया आपने। अब एरिया ऑफ सेकंड डायग्राम, एरिया ऑफ सेकंड डायग्राम, अगेन एक रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू बेड्थ, ठीक है। फोर्स तो 5 ही न्यूटन काम किया है, एंड टाइम कितना लगा है, 5 से 11 सेकंड, दैट इज 11 - 5 हो जाएगा 6 सेकेंड्स, ओके। सो यहाँ हो जाएगा 5 न्यूटन मल्टीप्लाइड विथ 6 सेकेंड्स, दैट इज 30 यूनिट्स। और लास्टली वो ट्रायंगल का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। सो लेंथ इंटू बेड्थ वहाँ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो लेंथ क्या हो जाएगा, अगेन ये टाइम कितना है, 6 सेकंड का गैप, एंड लेंथ इज 5 न्यूटन से 10 न्यूटन का वेरिएशन मिल रहा है, यानी 5 न्यूटन का वेरिएशन है एंड हाफ, ठीक है। तो एरिया ऑफ थर्ड डायग्राम, दैट इज हाफ लेंथ इंटू, मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस, सो इट विल बिकम हाफ। बेस कितना है, 6 सेकंड का गैप था, एंड परपेंडिकुलर क्या है, 5 न्यूटन का वेरिएशन है। 2 3 जा 6 एंड 3 5 जा 15, सो 15 यूनिट्स आपको मिला यहाँ पर, है ना। सो आपने टोटल एरिया कैलकुलेट किया लेंथ इंटू बेड्थ करके, मतलब फोर्स इंटू टाइम करके। आप हर बार फोर्स इंटू टाइम ही कर रहे थे। इन सारे एरिया को ऐड करो, सो इट विल गिव टोटल इम्पल्स, राइट। सो इम्पल्स इज इक्वल्स टू सारा एरिया क्या क्या हो गया, 25 + 30 + 15, सो 25 + 30 + 15, इट विल बिकम व्हाट, लेट्स सॉल्व। 5 ये जोड़ते हैं, 25 + 30 + 15, 5 5 10, 1 3 2 5 1 6 10 70, 3 + 2 5 1 6 एंड 7 5, ठीक है, इज इक्वल टू 70, ठीक है। इम्पल्स न्यूटन, इसको क्या बोल सकते हो आप, इम्पल्स का F/T होता है ना, न्यूटन सेकंड लिख सकते हो, है ना। सो 70 न्यूटन सेकंड का इम्पल्स आपको मिल रहा है, दिस इज वेरी क्लियर। नाउ ये इम्पल्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के ना। अभी मैंने डिराइव किया, यहाँ फार्मूला आप देख सकते हो, ये डिराइव फार्मूला मैंने यहाँ बताया अभी आपको। ये इम्पल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, राइट। सो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा P हो जाएगा m फाइनल वेलोसिटी माइनस m इनिशियल वेलोसिटी, एंड ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0, राइट। सो लेट्स इसको 0 कर लो। सो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा P का वैल्यू आ जाएगा m × v, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। मास ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, दैट इज 7 शायद, लेट मी चेक। मास क्या है इस वेलोसिटी का, मास 7 kg, मास सॉरी ऑब्जेक्ट का मास ये 7 kg है, सो 7 भी मिल गया। और इस इक्वेशन को आप फिर से देखो, ये चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, इम्पल्स के। आपने इम्पल्स कैलकुलेट किया है 70 न्यूटन सेकेंड, सो लेट्स यूज दिस। सो इम्पल्स इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इक्वल्स टू 70 इज इक्वल्स टू व्हाट, 7 वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी आप डायरेक्टली आंसर देख लोगे, दैट इज 10 मीटर/सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। सो एट द एंड ऑफ 11 सेकेंड उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर/सेकेंड, जो कि यहाँ आंसर आप देख सकते हो। 10 मीटर सेकेंड इनवर्स है, पर सेकेंड है ना, नीचे से सेकेंड को ऊपर लेके गया, माइनस साइन आ गया है। आई होप सो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे। एंड हाँ, ये क्वेश्चंस थोड़े हाईली ब्रॉडेड माइंड के होते हैं, तो अपने ब्रेन को ऑप्टिमाइज लेवल पे आपको वर्क कराना पड़ेगा, तभी इन क्वेश्चंस को आप समझ पाओगे। आप खुद से इसको रफ कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करो, डेराइव करने की कोशिश करो, ऑब्वियसली आप क्वेश्चन को समझ जाओगे। एक बार नहीं तो 2-3 बार वीडियोस को प्ले करो, पाउज कर करके देखो, 2-3 बार स्लो फास्ट करके देखो, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ वैसा नहीं ना है कि आप अननोन टर्म्स देख रहे हो,
आपने इम्पल्स पढ़ाई है, आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ाई है, आपको मैं यहाँ डिराइव करके दिखा ही रहा हूँ। फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स बताता है, तो फोर्स इनटू टाइम यहाँ एरिया ही ना है इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर एरिया का। तो कुछ वैसा नया तो नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। सो बी कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू।